चलो शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास। और ये थोड़ी सी छोटी क्लास है, ठीक है। तो हमें जो जो पढ़ना है लिख लो भाई, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इस पर्टिकुलर चैप्टर में। नेशनल इनकम, और टॉपिक का नाम है एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम टॉपिक का नाम है एग्रीगेट्स, और इस चैप्टर के अंदर लिखो टॉपिक्स टू बी कवर्ड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, बताऊंगा तब मैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, सबसे पहला डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, डीपी कॉमा एनपी लिख रहा हूं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। अगला, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, कॉमा नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये पढ़ना है। नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये पढ़ना है। फिर पढ़ना है ग्रॉस प्रोडक्ट और नेट प्रोडक्ट। ग्रॉस प्रोडक्ट कॉमा नेट प्रोडक्ट। तुमको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी बिकॉज तुम्हें कन्वर्जन पढ़ रखा है, बट उसी को थ्योरेटिकल पोर्शन में लिख के आना आपको इस चैप्टर में बचाएगा। लिख लिया? उसके बाद तुमको पढ़ने हैं 8 एग्रीगेट्स। 8 एग्रीगेट्स, ये बड़े आसान हो जाएंगे। 8 एग्रीगेट्स अलग अलग हैं, वो तुम्हें पढ़ने हैं। देयर आफ्टर आपको पढ़ना है बेटा इस चैप्टर के अंदर डिस्पोजेबल इनकम का टॉपिक, पूरा पूरा डिस्पोजेबल इनकम का टॉपिक। इस पर न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, पूरा पूरा डिस्पोजेबल इनकम का टॉपिक पढ़ना है आपको। इसके ऊपर एक भी न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे आपके ऊपर। पर्सनल, पर्सनल डिस्पोजेबल तुमको पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। और इनकेस अगर आज ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता तो मैं इसका एक वीडियो अपलोड करूंगा, प्लीज देख लीजिएगा। आई वांट कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाए, थ्योरी क्योंकि बहुत ज्यादा आपको परेशान करने वाली नहीं है इस चैप्टर की, ठीक है ना। फिर लिख लो बेटा आप लोग इकोनॉमिक वेलफेयर। एक टॉपिक और है इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर मुझे भी मतलब क्या है, नहीं मैं नहीं आ रहा। इकोनॉमिक वेलफेयर तुम्हें भी जाना है? नहीं नहीं मुझे, अरे नहीं 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 जी बिल्कुल। इकोनॉमिक वेलफेयर ठीक है, हाँ बिल्कुल होगा सजल। नहीं करना है माध्यमिका, चल भाई। अब आते हैं, बढ़ते हैं हम लोग। मैं जो कीवर्ड्स लिखवा रहा हूं वो लिखो। हेडिंग डालो सभी लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ऐसे लिख लो नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ऐसे लिख लो नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एक कीवर्ड होता है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ये इसका कीवर्ड है, ऑब्वियसली बात है। डोमेस्टिक मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, चाहे वो प्रोडक्शन हो चाहे वो इनकम हो। वो वेलफेयर के अंदर आएगा रोहन। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कीवर्ड क्या है? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। नेशनल प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखो बेटा। देखिए, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल
रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। क्या ये दोनों कीवर्ड तुम्हें याद रहेंगे? अगर तुम्हें ये दोनों कीवर्ड याद रह गए तो डेफिनेशन याद नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कीवर्ड है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, और नॉर्म और आपका नेशनल प्रोडक्ट का कीवर्ड है नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। अब चाहे डोमेस्टिक इनकम पूछो वो भी विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री होगी, या नेशनल इनकम पूछो वो भी बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? शैल वी गो अहेड? ठीक है, अब चलो मैं आपको दो डेफिनेशन लिखवा के देता हूं। यहां लिखता हूं डोमेस्टिक प्रोडक्ट और यहां लिखता हूं डोमेस्टिक इनकम। बस इत्तेफाक रखना, केवल यही दो डेफिनेशन लिखेंगे भी आप पूरी कॉपी में। इसके बाद कोई भी डेफिनेशन आप लिखोगे नहीं, आप बना लोगे, गारंटी है ये बात। थैंक यू देव। चले भाई, अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? वैल्यू ऑफ all final goods and services produced, value of all final goods and services produced, value of all final goods and services produced by an enterprise, by an enterprise located within the domestic territory of a country, located within the domestic territory of a country। मतलब क्या बोलूं मैं? अगर वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ऑल द एंटरप्राइजेस, ठीक है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अगर एक भी अननेसेसरी मैसेज आया तो ब्लॉक हो जाएंगे सारे लोग, ध्यान रखना ये बात, पढ़ाई कर लो धर। वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ऑल द एंटरप्राइजेस लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। क्या बात समझ में आई? डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? अब मुझे ये बताओ। लिखो, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल goods and services produced, value of all final goods and services produced by the normal residents, by the normal residents, by the normal residents of a country, during a year, क्या बात समझ में आ रही सभी को? क्या सभी को यह बात समझ में आ रही है? तुम्हें डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया? डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द एंटरप्राइजेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। और नेशनल प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। क्लियर है सभी को? केवल यही दो आपको डेफिनेशन याद रखनी है, इसी के ऊपर सारी डेफिनेशन अपन बनाते चलेंगे। चलो भाई, डोमेस्टिक इनकम लिख लेते हैं जरा जल्दी से। चलो, अगर मैं बोलूं कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, जरा लिखो साथ साथ, जरा साथ साथ लिखेंगे सभी लोग। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स generated by all the production units, sum total of factor incomes generated by all production units
by all production units within the geographic territory of a country during a year. Sum total of factor incomes generated by all the production units within the geographic territory of a country during a year. समझ में आई बात? लिख सकते हो मेवाश सलीम साहब, समझ में आई? सबको क्लियर है? नेशनल इनकम क्या होगी सर? ऑन द कॉन्ट्ररी नेशनल इनकम क्या होगी? लिखो, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय, क्या लिखें? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो नेशनल आया तो नॉर्मल रेसिडेंट्स लगेगा, डोमेस्टिक आया तो विद इन द ज्योग्राफिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री आएगा। बाकी जो बोला है उसी को एक सेंटेंस में लिख देंगे। बोला इनकम क्या होता है तो बोलेंगे सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है ना? बोला प्रोडक्ट क्या होता है? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तुमको याद नहीं करना कुछ भी, ठीक है? समझ आ रही है ये बात? पेपर में आया अगर डेफिनेशन या तुमसे वाइवा में पूछा गया तो बता ले जाओगे? क्या बात है? चलो भाई, अगर तुमसे यह पूछ ले कोई नेशनल से डोमेस्टिक में कैसे जाते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक में कैसे जाते हैं, बताओ? नेशनल से डोमेस्टिक में कैसे आते हैं? प्लस कि माइनस? अरे नेशनल से डोमेस्टिक में जा रहे हैं, माइनस NFIA। NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब जिसको ये कन्वर्जन नहीं आता है अपने गाल पर खुद ही झापड़ मार लो, ठीक है? अगर नहीं आ रहा है तो, लेकिन बेशरम हो नहीं करोगे ऐसा, ठीक है? खैर कोई बात नहीं। तो क्या अगर मैं तुमसे पूछूं नेशनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा? नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर मैं तुमसे पूछ लूं डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA। क्या फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे? ये खुद भी तो बना सकते हैं, बुक में लिखे हुए, हमको अपने आप बना लिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। नेशनल प्रोडक्ट कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट कोई पूछ रहे तो क्या बोलेंगे? नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA, ठीक है? याद तो नहीं करना पड़ेगा, हाँ लिख देंगे, पता नहीं किसको क्या पसंद आ जाए उस समय। अब आते हैं अगला टॉपिक के ऊपर, और अगला टॉपिक देखो क्या है। हाँ, न्यूमेरिकल्स के बाद थ्योरी हमेशा आसान लगती है। हम लोग स्कूल में गलत तरह से पढ़ाते हैं, बिकॉज हमसे बोला आता है गलत तरह से पढ़ाने को कि भाई पहले थ्योरी पढ़ाओ फिर न्यूमेरिकल पढ़ाओ। पहले न्यूमेरिकल अगर बच्चे ने पढ़ लिया, हमको नहीं पता लेकिन उसको करना आ गया, तो उसके लिए आधी जिंदगी सॉर्टेड होती है। अब अगला टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो कितनी घटिया डेफिनेशन है इसकी। क्या तुम्हें नेशनल प्रोडक्ट डेफिनेशन आती है? वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। बात समझ में आई? ये तो समझ में आया। MP क्या होता है? मार्केट प्राइस। मतलब किसी तरह इस डेफिनेशन में मार्केट प्राइस घुसेड़ना है हमको, तो बन जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन बन क्या सकती है? सुनो भाई, घटिया डेफिनेशन। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस। कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस डेफिनेशन है पूरी। झूठ नहीं बोल रहे, बुक पे लिखी है, फ्रैंक में मां कसम झूठ नहीं बोल रहे हैं, पढ़ के सुना देते हैं तुमको। यहां है, जूम हो नहीं सकता क्योंकि कैमरामैन तो है नहीं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम लोग। नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस is the value of final goods and services produced by normal residents of a country during a year calculated at their market price.
ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। और कोई तुमसे पूछ ले नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस क्या होता है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस। बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर? गलत जोड़े हो एमन, 80 है, 20 बाकी है। हाँ, कितना टफ डेफिनेशन है रे बाबा, नहीं निकल पाएगा तुमसे। अच्छा, कोई पूछ ले तुमसे कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है वो पूछ ले तुमसे, है कि नहीं? तो भैया क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ये गलत मत लेना इसको, फैक्टर कॉस्ट है ये, फैक्टर कॉस्ट लिखना पड़ता है भाई आजकल, ये फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सीखे हो तुम कहां पर? कन्वर्जन में। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सोचो। अच्छा, अगर मुझे यह पता हो कि मार्केट प्राइस दिया हो और फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो क्या करते हैं? एनआईटी माइनस करते हैं, ठीक है। मतलब फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी इंक्लूड नहीं होता है। एनआईटी होता क्या है? ना इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं और ना ही सब्सिडीज इंक्लूडेड होती है। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो चलो भाई, इसका डेफिनेशन सोचते कैसे बनेगा, बताओ। सोचो सोचो, अपने दिमाग में सोचो। सोचो, सोच लिए। नेशनल प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। आगे क्या लगा दें? एक्सक्लूडिंग एनआईटी, एक्सक्लूडिंग एनआईटी या एक्सक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज? सही है, यही बुक में लिखी है। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाऊं, अगले टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, डेफिनेशन, डेफिनेशन के तहत फॉर्मूला भी आता है बड़े भाई। अगर तुमको लिखा है नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, निकालने को कैसे निकालोगे? नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ओहो माइनस एनआईटी। बहुत टफ फॉर्मूला है, मैडम याद कराई तुमको, लिख सकते हैं अपन, है ना? और अगर ये निकालने को बोले तो भी तो निकाल सकते हैं, जो निकालने को बोला है उसी से निकाल दो। ठीक है ना भैया? कुछ अलग से याद वाद नहीं करना कुछ भी हम लोग को। बढ़े आगे, दो कॉन्सेप्ट आपके किताब से पढ़ा दिए, अब आते हैं नया टॉपिक, ग्रॉस प्रोडक्ट और नेट प्रोडक्ट। ये बताओ, ग्रॉस से नेट तुम कैसे जाते हो? माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूसिव होता है और नेट में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग होता है। ठीक है, आप कुछ भी पूछ ले तुमसे, आओ देखते हैं। अब शुरू हो रहे हैं वो 8 एग्रीगेट्स जो हमने बोला था तुमसे पूछे जाएंगे। 8 एग्रीगेट शुरू हो रहा है। शुरू करते हैं, पहले पढ़ते हैं जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी क्या बोलते हैं उसको? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस का मतलब इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक का मतलब विद इन द ज्योग्राफिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन, मार्केट प्राइस मतलब कैलकुलेटेड मार्केट प्राइस एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। अब जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल एसेट्स, तो आएगा नहीं, produced by all the enterprises within the domestic territory of a country during a year, including depreciation and calculated at market price। क्या सही डेफिनेशन है? बिल्कुल सही है। एक बच्चा बोला बोर्ड पे लिखो, नहीं लिखेंगे जाओ। अभी एक तो सिखा रहे डेफिनेशन, बोर्ड पे लिखें। बात समझ में आ रही? फिर से देखें, इसको डेफिनेशन बनाना सीखना ना कि याद करने आए हो तुम यहां पर, या तो तुम्हें वो नहीं कर रहा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द एंटरप्राइजेस विद इन द ज्योग्राफिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ
डेप्रीसिएशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? जीडीपी एमपी आएगा तो डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर मैं बुक से पढ़ के बताऊं क्या लिखा है, बुक में लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ड्यूरिंग प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ रही है? रुद्र बोल रहा है समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं रुद्र, वापस से वीडियो देख लेना, ठीक है? या अभी ज्वाइन किया है क्या? स्टार्टिंग से देखो, क्या नहीं समझ में आ रहा, जरा मुझे लिस्ट डाउन करो व्हाट्सएप पर, क्या क्या नहीं आया तुम्हें। अगला देखते हैं डेफिनेशन। अगला डेफिनेशन है जीएनपीएमपी। जीएनपीएमपी, अब इसको बोलना सीखो। जीएनपीएमपी, जी मतलब ग्रॉस, एन मतलब ना, अब तुमको पता है नेशनल अगर टर्म आ गया तो उसका कीवर्ड क्या पढ़ा है हम लोगों ने? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। पी मतलब प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्केट प्राइस। इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोगों ने, लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, याद करना तो नहीं पड़ रहा है आपको, ठीक है? ठीक है, अब जरा फॉर्मूला देखो। अगर हमसे पूछ ले कोई जीडीपी एमपी का फॉर्मूला बताओ, कैसे निकाल, जो तुमको सबसे आसान लगता हो। जी एन पी एम पी, डी निकालना है माइनस एन एफ आई है। क्या ये फॉर्मूला सही है? कोई भी निकाल सकते हैं। जी डी पी एम पी निकालना है तो जी एन पी एम पी में से एन एफ आई माइनस कर दिया। और अगर हमसे पूछ लिया किसी ने जी एन पी एम पी निकालो, तो कैसे निकाले? जी डी पी एम पी प्लस एन एफ आई है। भाड़ में जाओ तुम, बुक में जो भी फॉर्मूला लिखा है बिल्कुल सही फॉर्मूला है। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी तरह कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। इसीलिए तुमसे इस चैप्टर की औकात 2 नंबर की है, 2 रुपी चैप्टर है ये। आगे बढ़े, अगली डेफिनेशन पर आ जाए। अब तुमसे कोई डेफिनेशन सॉल्व करवा लें, अगर तुम्हें कन्वर्जन आता है तो तुम्हें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, और तुम्हें अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट का कीवर्ड आता है तो तुम्हें कोई डेफिनेशन भी नहीं याद करनी, ठीक है? चलो लेट्स गो एड, आगे देखते हैं। अगला है एन डी पी एम पी, और उसके बाद है एन एन पी एम पी। पहले तो बोलना सीखो। एन मतलब नेट, नेट मतलब एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। डी मतलब डोमेस्टिक, मतलब इसका कीवर्ड क्या था? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। पी मतलब प्रोडक्ट, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, मतलब तो क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल एंटरप्राइजेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, बात समझ में आ रही है? थैंक यू फॉर टेलिंग राहुल, पर अभी ये पढ़ लेते हैं। अब अगला डेफिनेशन देख लो, एन एन पी एम पी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट मतलब एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, नेशनल मतलब विद बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, वेरी गुड। पी मतलब प्रोडक्ट, और मार्केट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, प्रिवेलिंग एट मार्केट प्राइस। तो इसका भी डेफिनेशन लिख सकते हो क्या आप लोग? तो आपने कितने एग्रीगेट्स पढ़ लिए? 4 हैं, कितने और? 4, 4 एग्रीगेट्स पढ़ लिए। डेफिनेशन लिखने को आएगी तो कोई भी लिख सकते हो, फॉर्मूला लिखने को आएगा तो कोई भी लिख सकते हो ना, क्योंकि तुम्हें कन्वर्जन आता है, इसलिए तुम्हारे लिए चैप्टर अभी तक आसान हो रहा है बेटा। कन्वर्जन नहीं आता तो मुंह से खून निकल रहा था तुम्हारे इस समय। ये क्या हो रहा है, कन्वर्जन कहां से पढ़ रहे हैं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, 4 हो गए, 5वें पर आते हैं। अब तो तुमने क्या कर लिया, मार्केट प्राइस निपटा लिया हमने सारे। अब फैक्टर कॉस्ट पर आते हैं। फैक्टर कॉस्ट के 2 कीवर्ड और बता रहा हूं तुमको, तुमको तुरंत समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना? लिखो भैया, जीडीपीएफसी, जीडीपीएफसी, फिर लिखो अपना जीएनपीएफसी, जीएनपीएफसी।
लिखो भैया, जब फैक्टर कॉस्ट आएगा एक कीवर्ड लिखना है। फैक्टर कॉस्ट आएगा तो एक कीवर्ड लिखना है, सम टोटल ऑफ अर्निंग्स, सम टोटल ऑफ अर्निंग्स received by various factors of production, received by various factors of production। factors of production तुमको पता है ना कौन होता है? हाउस होल्ड। वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में को कैसे पैसा मिलता है? लिख लो भाई, in the form of wages, interest, profit। wages, interest, profit। शुरू हो जाए लिखना। तबीयत खराब हो रही भाई। जीडीपीएफसी क्या होता है? It is the sum total of earnings received by various factors of production in the form of wages, interest, or profit, comma, produced within the domestic territory of a country at factor cost नहीं, क्योंकि factor cost आ चुका है। Produced by, अब मैं लिखवा देता हूं उसका डेफिनेशन। लिखो भाई, चलो लिख लो भाई, ये नया है तो लिख लो। It is the sum total of earnings received by various factors of production in the form of wages, rent, profit, etc. within the domestic territory of a country, 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 in a year, inclusive of depreciation। मतलब ये वाला जो है वो हमने डोमेस्टिक का लगा दिया, ग्रॉस था इसलिए इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है भाई। अगर ऑन द कॉन्ट्ररी जीएनपीएमपी निकाले तो जीएनपीएफसी तो क्या लिखोगे? इट इज द सम टोटल ऑफ अर्निंग्स रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कॉमा, बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, कोई फॉर्मूला लिखने को आ जाए तो क्या करेंगे? किससे निकालने का मन है? जीएनपी एफसी कैसे निकाले? डोमेस्टिक, नेशनल, माइनस है, मौत पड़े, एक ही फॉर्मूले सब निकाले जा रहे हैं। कन्वर्जन आता तो तुम निकाल लोगे। ठीक भैया, तो कितने और हो गए? 2 और हो गए, 6 निपटा दिए तुमने। अब आते 7वें और 8वें पर। वो है हमारा एनडीपीएफसी, घटिया एनडीपीएफसी। नेट मतलब एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। इट इज द सम टोटल ऑफ अर्निंग्स रिसीव्ड बाय वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ rent, interest, profit, etc. within the domestic territory of a country during a year exclusive of depreciation। क्या तुम अब डेफिनेशन लिख सकते हो इसकी भी? और लास्ट वाला जो है आपके पास वो है आपका एनएनपीएफसी, क्या उसकी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं? अब एक काम कर लेना, एक होमवर्क है आपके लिए, आप प्लीज एक बार इसकी डेफिनेशन जरूर अपने वर्ड्स में लिख लें और अपने आप ही बुक से टैली कर लें, और 100% सही कर रहे होंगे आप। क्या यहां तक बात समझ में आई है? एग्रीगेट्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। क्लियर है? अगली हेडिंग डाली सभी लोग, ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स। देखो, पेमेंट्स रिसीव्ड विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन, पेमेंट्स
रिसीव्ड विदाउट एनी कॉन्ट्रीब्यूशन, पेमेंट रिसीव्ड विदाउट एनी कॉन्ट्रीब्यूशन, पेमेंट्स रिसीव्ड विदाउट एनी कॉन्ट्रीब्यूशन, बिना कुछ दिए अगर पैसे मिल जाएं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसफर पेमेंट्स। अब ट्रांसफर पेमेंट्स दो तरह के होते हैं, लिख लो भाई, करंट ट्रांसफर्स, कैपिटल ट्रांसफर्स। दो तरह के होते हैं, एक होता है करंट ट्रांसफर्स, एक होता है बेटा कैपिटल ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर्स, कैपिटल ट्रांसफर्स। जो करंट ईयर की इनकम से पे किया जाएगा वो करंट ट्रांसफर्स है, ठीक है ना? लिख लो भाई अगर लिखना चाहो तो। करंट ट्रांसफर्स मत लिखो, छोड़ो, समझ में तो आई गया ना? विच इज पेड आउट ऑफ करंट ईयर्स इनकम, ठीक है ना? और कैपिटल ट्रांसफर का मतलब विच इज पेड आउट ऑफ वेल्थ। तुम्हारे दादाजी की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर हो जाए वो कैपिटल ट्रांसफर है, ठीक है? और तुम नान मौसी के यहां गए हो ऐसे डिनर पर और मौसी ने तुमको 500 रुपए दे दिए, वो, पर ये एग्जांपल लिख के नहीं आना है पेपर में, ठीक है? वहां पहचानना होगा करंट ट्रांसफर क्या है, कैपिटल ट्रांसफर क्या है, तो पहचान लेना बेटा, ठीक है? क्या बढ़ जाए आगे जिग्नेश? रुद्रा बढ़ू? अभी ठीक हो गया? करंट ट्रांसफर क्या है, कैपिटल ट्रांसफर क्या है? हैंड डालेंगे सभी लोग। डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। करंट ट्रांसफर बेटा वो होता है जो करंट ईयर के प्रॉफिट से पे किया जाता है। एमसीक्यू आ सकता है कैफ। डिस्पोजेबल इनकम, देखो, इनकम इंक्लूसिव ऑफ ऑल करंट ट्रांसफर्स। ये क्या होता है? इनकम इंक्लूसिव ऑफ ऑल करंट ट्रांसफर्स, इनकम इंक्लूसिव ऑफ ऑल करंट ट्रांसफर्स, इनकम इंक्लूसिव ऑफ ऑल करंट ट्रांसफर्स। आगे बढ़ते हैं। दो तरह की डिस्पोजेबल इनकम पढ़नी है। एक पढ़नी है आपको ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, खैर बनाओ, इस पर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है वरना पता चलता। और दूसरा होता है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। आपको पता है डिस्पोजेबल इनकम में क्या इंक्लूड होता है? नेट करंट ट्रांसफर्स। कितना खराब डेफिनेशन दे रखी है, देखो भैया, जीएनडीआई ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी एमपी, लिखिए भैया, सॉरी, जीएनपी एमपी, जीएनपी एमपी प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम आरओडब्ल्यू, मतलब फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जीएनपीएमपी प्लस एनसीटीआरओडब्ल्यू बोलते हैं हम लोग, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहां पर क्या होगा? एनएनपीएमपी प्लस एनसीटीआरओडब्ल्यू, मतलब तो समझ रहे हो क्या है ये? अगर इसकी बात तुमको समझाने को आए तो ये बताओ, जीएनपीएमपी समझ लोगे क्या होता है? कोई पूछे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, उसको पकड़ के बैठा लेना वहीं पर।
कहता रुको 2 मिनट, बता रहे डेफिनेशन क्या है, लिखो। लिखना नहीं, सुन लो। जी मतलब ग्रॉस है, एन मतलब नेशनल, पी मतलब प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, इसके बाद तुमको ये ऐड करना है। अब सुनो क्या होता है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है ना भाई, ड्यूरिंग अ ईयर एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन प्लस या इंक्लूडिंग नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये डेफिनेशन की। कोई पूछे तुमसे तो लिख के चले आओगे, पूछेगा ही नहीं कोई तुमसे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। मौत पड़े, बहुत बाकी है अभी। मुझे बस इतना से याद दिला दीजिए, आपके स्कूल्स में प्राइवेट पर्सनल डिस्पोजल पढ़ाया गया? पढ़ाया गया होगा। कैफ, आप एक बार खोल के देखिए किताब, मैंने आपको नोट्स दिए किस टाइप के क्वेश्चन है उसमें दिखिए, दिए हुए, वो देखना पड़ता है, आंखों से दिखा सकते नहीं तुम्हें। हाँ हाँ ठीक ठीक समझ गए, चलो। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक लिखिए जरा, डिस्पोजेबल इनकम एग्रीगेट्स। डिस्पोजेबल इनकम एग्रीगेट्स, केवल थ्योरी हमारे सिलेबस में है, न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है इस पे। डिस्पोजेबल इनकम एग्रीगेट्स, ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है कुछ भी ऐसा पैसा रिसीव किया तुमने जिसके बदले में आपने कोई भी एफर्ट्स नहीं किए हैं। मुकेश पिछली क्लास में बताया भी था ये। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 तरह की इनकम आती है, एक होती है प्राइवेट इनकम, आसान टॉपिक है ये। एक होता है पर्सनल इनकम और एक होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये 3 इनकम आपको पढ़नी है। यस देवांश, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। लिखिए भैया, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जो कि क्या होता है, एनएनपी एफसी माइनस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड ऑन्टरप्रेन्योरशिप, नींद आ जाएगी, अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। सर कहना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं साहब? कहना ये चाहते हैं, हमसे पूछ रहा है प्राइवेट की इनकम कितनी होगी, हमने बोला ये पूरी नेशनल इनकम है, ये क्या है, एनएनपी एफसी, और मैंने बोला ये गवर्नमेंट की इनकम ठीक है कि नहीं है? तो इस नेशनल इनकम में से गवर्नमेंट की इनकम हटा दें तो किसकी आएगी, बची हुई जितने लोग हैं उनकी इनकम आएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? लिखो आगे, माइनस सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, माइनस सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। मैं तुमको एक आखिरी दिन जब हम लोग पढ़ रहे होंगे ना, उस दिन नेशनल इनकम की चिट बनाना सिखाऊंगा डायग्राम के थ्रू, याद दिला देना बस। एक ऐसा गोल सा बनाएंगे, उस सबको लगेगा कि ये कुछ डूडलिंग की है, लेकिन उसमें सारा का सारा फॉर्मूला होगा। या खुदा क्या बता रहे हैं बच्चों को, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट प्लस एनसीटीआरओडब्ल्यू, प्लस एनसीटीआरओडब्ल्यू
प्लस एनसीटीजी। मतलब क्या है सर? नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। अब एक प्राइवेट इंसान कहां से इनकम पढ़ाए, कहां से उसके पास पैसे आए? सुनना मेरे भाई, लिख लिए हो? और ये तुमसे डेफिनेशन में अगर तुमसे पूछ ले प्राइवेट इनकम क्या होता है, तो क्या होता है? एनएनपीएफसी की डेफिनेशन में क्या क्या माइनस करना है, क्या क्या प्लस करना है, फॉर्मूले को इंग्लिश में लिख के आओगे, टीचर इतना कुछ लगेगा कि बहुत इंटेलेक्चुअल लड़का है ये। चलो भैया देखो, मैंने बोला एनएनपीएफसी मेरे पास नेशनल इनकम टोटल थी, उसके बाद गवर्नमेंट इनकम निकाल दी हमने, फिर क्या इसमें ऐड कर दिया? क्या ऐड किया इसमें से? एक और हटा दिया, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। ये दोनों तो क्या कर दिया? माइनस, है कि नहीं? और इसमें ऐड क्या किया है हम लोगों ने? NCTROW, NCTG, और क्या ऐड किया है? इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। ये तीन चीजें ऐड की है। ये इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट क्या होता है? हमने सरकार को उधार दे दिया। सुन रहे हो? तुम्हारी औकात देख रहे हो कितनी हो गई है? तुमने सरकार को उधार दे दिया है, उस उधार पर सरकार तुम्हें ब्याज दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फॉर्मूला बन गया आपका। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ के दिखा रहा हूं जो बुक में लिखी हुई है। बुक में लिखा क्या हुआ है? टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज एंड करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। खत्म। टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज, मतलब ये लिखना भी नहीं चाहते हैं क्या क्या है। ऑल सोर्सेज एंड करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। निकालते कैसे? ही है, तुमको समझ में आ गया? अब अगर प्राइवेट इनकम आ गई, सब बच्चे हैं, फिर पर्सनल इनकम कैसे निकालेंगे? देखो भैया, प्राइवेट इनकम लिखे भैया, प्राइवेट इनकम माइनस, ठीक है, प्राइवेट इनकम माइनस यूपी, कहां पढ़ा था? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, माइनस सीपीटी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कहां पढ़ा था? ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर पढ़ा था ये, माइनस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स, माइनस रिटेन्ड अर्निंग्स, माइनस कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। याद आया कुछ? इनकम मेथड में पढ़ा था आपने। प्राइवेट इनकम में से क्या क्या हटा दें? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, रिटेन अर्निंग और कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इससे क्या आ जाएगा? पर्सनल इनकम। इसकी डेफिनेशन बुक में कितनी आसान लिखी हुई है। इट इज द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय पर्संस फ्रॉम ऑल सोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम एंड करेंट ट्रांसफर्स ड्यूरिंग अ ईयर। फॉर्मूला ये है, लिखकर आना पड़ेगा। अगर पूछा आपसे डेफिनेशन और बिना फॉर्मूले लिख के चले आए तो नंबर नहीं मिलेगा, बाद में हमारा नाम मत बोलना। ठीक, आपने बताया नहीं था। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम लिखो भैया। पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस माइनस मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट, माइनस मिसलेनियस रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब तुमने कुछ गवर्नमेंट को फीस वगैरह दिया नहीं है, वो लाइसेंस चालान जो भरते हो वो सब। अब ये कहने का मतलब क्या है? रिटेन अर्निंग्स मतलब जो प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट कंपनी अपने पास प्रॉफिट का हिस्सा रख लेती है, वो। कहना क्या चाहते हैं भाई? प्राइवेट इनकम का मतलब क्या हुआ? प्राइवेट सेक्टर की इनकम। जितने भी प्राइवेट बिजनेसमैन हैं अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जो हैं, उनकी इनकम। पर्सनल इनकम मतलब क्या? पर्सनल इनकम का मतलब क्या? इसमें से प्राइवेट सेक्टर से तुम्हारी इनकम, एक इंडिविजुअल की इनकम, वो पर्सनल इनकम है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या? जितना उसके पास, एक बंदे के पास टैक्स वैक्स देने के बाद बचता है, उसकी डिस्पोजेबल इनकम है। अगर मैं तुमको बताऊं आसान भाषा में कि लेट्स से पूरे इंडिया की इनकम है 100 रुपए और
गवर्नमेंट की इनकम निकाल दी हम लोगों ने, लेट्स से 60 रुपीज, तो प्राइवेट की इनकम कितनी बची? 40 रुपए, है कि नहीं? इसमें से अगर प्राइवेट सेक्टर ने अपने टैक्स वैक्स काट लिए तो उसके बाद आ गया पर्सनल इनकम, वो कितना आया? 20 रुपए काट लिए मान लो, तो कितना बचा? 20। ये तुम्हारे पास पैसा पहुंचा। तुम्हारे पास खर्च करने को कितना पैसा बचा? तुम्हारे पास लेट्स से 5 रुपए का टैक्स था, तुम्हारे पास कितना बचेगा? 15 रुपए। ये तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है? तुम्हारे पास खर्च करने के लिए पैसा कितना है। लोग बोलते तो नहीं, मैं हम तो करोड़पति हैं लेकिन जेब में 10 रुपए नहीं है, तो डिस्पोजेबल इनकम नहीं है इसका मतलब उनकी। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है यहां तक? जल्दी से बताओ, क्लियर है भाई? क्लियर है? बढ़ूं आगे? सब मर गए क्या? अरे आर्यन बजाज साहब, ठीक है, ठीक भैया, ठीक भैया, ठीक भैया, ठीक। अब दो कॉन्सेप्ट और सुन लो, फिर घर चले जाओ हंसते हंसते। एक कॉन्सेप्ट क्या है? पर कैपिटा इनकम। घटिया टॉपिक। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रत्येक व्यक्ति की इनकम कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन, नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा भाई? पर कैपिटा इनकम। अब अगला टॉपिक, छोटा सा। एमन कह रहा घटिया तो बहुत ही सर। मार खाओगे इस फेमिनिज्म की दुनिया में, ठीक है? ऐसे नहीं बोलते हैं, केवल महसूस करते हैं। चलो भाई, अगले टॉपिक पर आते हैं, वो है हमारा रियल जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। हेडिंग डालो भाई। लिखो भाई, अगर तुमसे पूछे जीडीपी क्या होता है तो बता लोगे? जीडीपी क्या होता है तो बता लोगे? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द एंटरप्राइजेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइस, उसको बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइस, उसको बोलेंगे क्या? नॉमिनल जीडीपी। कैलकुलेटेड एट, कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइस, उसको बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। और अगर यही चीज रियल है मतलब बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस पे आपने कैलकुलेट कर लिया तो उसको क्या बोलेंगे आप? रियल जीडीपी। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया? तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज अ ट्रू इंडिकेटर, तुम बोलोगे रियल जीडीपी इज अ ट्रू इंडिकेटर। और इसको बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी, ठीक है ना? इसका एक फॉर्मूला भी है, लिख लो, वैसे तब बहुत जरूरी नहीं है। जीडीपी एट, रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस का फॉर्मूला होता है, लिखो भाई, जीडीपी एट करंट प्राइस डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इनटू 100। हालांकि न्यूमेरिकल कोर्स में नहीं है इसका,